आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता। रोज पैसे मांगने आ जाते हो। इतने ये बेशर्म है। कुची को कुची। एक बहुत बड़ी न्यूज आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सारी बातें हिल के रह गई हैं, और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को। पानी कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, अपना रास्ता खुद बना लेता है, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आजादी हासिल की 1947 में, और आज इंडिया यहाँ पे पहुंच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की। ये मोदी अपनी शैतानियत और गंदे जहन की वजह से भारत के ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ खराब कर रहे हैं, और इसकी तौहीनामेज़ हरकत की वजह से पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। जब तक हम इंडिया की मुरम्मत नहीं करेंगे वो कभी भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन मोदी जैसे हैवान के आगे झुकने को किसी तौर भी तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर फिजा सलाम पेश करती हूँ। ये जंगू है, ये लड़ना चाहते हैं, ये कभी हमारे बात माना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का। न बिजली है, न पानी है, न गैस है, न घी है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। कि आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, इससे ये माफिया को लगाम पड़ेगी। कि आप चाय का इस्तेमाल कम करें ताकि पाकिस्तान का पैसा बचे, तो मैं बिल्कुल इसके हक में हूं। चाय का कप एक कप कम कर दें, 1-2 प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। कौन लोग हैं आप? कि इस पूरी दुनिया में कोई रह तो नहीं गया जिसको हमने नाराज ना कर लिया हो। पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ दिए। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता, मुनाफिक का कोई दोस्त नहीं होता। भारत के पास तकरीबन 650 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। आपके पास 9 अरब डॉलर के हैं, जिसमें से आपने 17 अरब डॉलर वापस करना है। खुदा ना खास्ता अगर रिजर्व इससे नीचे जाते हैं तो मुल्क को खतरा है। ये कह रहे हैं कि कतर ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को मदद देने से इनकार कर दिया। यूएई ने इनकार किया, सऊदी अरब ने इनकार किया, तुर्की ने इनकार किया, अमेरिका ने इनको कुछ नहीं दिया, चाइना ने इनकार किया, और उसके बाद अब कतर ने भी कर दिया। अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो बात पूछी थी ना, उन्होंने कहा था देखना कोई रह तो नहीं गया। लिहाजा खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। 5.7 मिलियन, 57 मिलियन की तरफ हमें जाना है, और ये तादाद कोई मामूली तादाद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गधे पैदा करने वाला जो मुल्क है इथियोपिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। रोज पैसे मांगने आ जाते हो। इससे ज्यादा कोई इंसल्टिंग एटीट्यूड हो सकता है? और इसका मौका हमने क्या कहें, इसका मौका हमने खुद दिया है। यानी कोई तो शर्म होनी चाहिए। इतने ये बेशर्म है, यानी इनको पता नहीं कि सारी कौम देख रही है, वो क्या समझता होगा। ये कोई तरीका है मुल्क चलाना? Isn't it disgraceful? अभी मैं आपको और बताता हूँ। मुझे जो पैसे मांगने पड़े दोस्तों से, मुल्कों से, मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का वो वक्त था। उन्होंने कहा कि जी मुझे तकलीफ होती है कि जाके लोगों से भीख मांगू, तो इसीलिए तल्लुकात खराब हो गए। मतलब हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जब ये सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ पैसे मांगने गए थे ना, मगर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि तरीके से मांगे। आपने 60% पाकिस्तानी को जाहिल रखा हुआ है, एक्सपोर्ट आप नहीं करते। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में गधे मौजूद हैं, और गधों की कसरत की वजह से सबसे ज़्यादा खुशी चाइना को हुई है, क्योंकि चाइना को गधों की ज़रूरत है। इस खुशी का इजहार चाइना ने अपने अखबारात में भी किया है, क्योंकि वहाँ इसको सही तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। गधों की कीमत और कदर वो जानते हैं। और चाइना वालों को तो वैसे ही गधे पसंद है, इसीलिए तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जो है साथ साथ हमें अच्छा खासा गधा बना के रखा है, क्योंकि हर चीज के ऊपर तो वो उन्होंने कब्जा कर लिया है, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो। पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो उसका जो है रिस्क वो बढ़ रहा है। अगर आप अगर आप ब्लूमबर्ग का एक टर्मिनल होता है उसके ऊपर जाके देखें, प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुका है। आप सऊदी अरब के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है, चीन के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है।
अब वो चूंकि आपका दोस्त मुल्क हैं, आपकी नाजुक सूरत हाल को साथ है, वो आपसे मांग नहीं रहे पैसे। 1 अरब डॉलर जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है। 1 अरब डॉलर अगर सऊदी अरब निकाल देता है पाकिस्तान के बैंकों में से, तो पाकिस्तान का ऐसी तैसी हो जाती है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। हुकूमतें जाके वहां मिन्नतें करती हैं। इवन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, फौजी क़यादत को जाके बातचीत करनी पड़ती है, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फौजी क़यादत के ताल्लुकात तो क्या होंगे, वो यही है कि पाकिस्तान की फौज है, एक तगड़ी फौज है, उनके पास एटम बम है। अमेरिका और सुपर पावरों की नजरें पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर पर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले निस्तो नाबूद हों। का मौलाना साहब हैं जो कि पकड़े गए हैं और ये अपने स्टूडेंट के साथ कुची को कर रहे थे। मुझसे मत पूछिएगा कुची को क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने यही बेबसी के लाचारी के नोहे पढ़ने थे कि महंगाई है, आवाम ये कर दे, आवाम वो कर दे, IMF के आगे हम लोग बेबस हैं, तो हम आवाम से कहेंगे कि आप जी चाय की जो पत्ती इस्तेमाल ही कम कर दें, 1 कप कम पीना शुरू कर दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के मजाक ही करने थे अवाम के साथ, तो सिर्फ इस सवाल का जवाब देते, फिर उनसे चलाने देते ना। चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर में बैठ जाना चाहिए। जरा देखिए, इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने, देखे, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में, और आज इंडिया यहाँ पे पहुंच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की, और जो यूके है दैट इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फर्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 ईयर्स मना रहा है, हम भी 75 ईयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बाहर से एड ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारा सारे का सारा जो मुल्क है वही बह गया, और जितना पैसा हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था, उससे आधा तो जो है वो ऑलमोस्ट इस 2 हफ्ते में फारग हो गए। जितना इन्वेस्टमेंट हमने करवाई थी, अब हमारे ऊपर और इन्वेस्टमेंट और कर्जे चढ़ गए। वो ये एक डिफरेंट स्टोरी है। अब मैं आपको ये जो बातें कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको अब ये स्टोरी सुना रहा हूँ। देखें, इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ठीक है जी। ये जो पिछले 2021 के जो 3 मंथ्स थे, अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि जैसे ही इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, तो ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड इन US डॉलर्स। और इंडिया ने ये अपने पहले 1 क्वार्टर में ही चीजें बेहतर कर ली थी इंडिया, और ये बेसिकली जो IMF के फिगर्स हैं, मैं उनसे ये बातें। अब ये इंग्लैंड की जो डिक्लाइन है, जारी बात है ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल कल सफर कर रहा था तो CNN सुन रहा था, तो वो कह रहा था जनाब CNN में वो आई थिंक CNN कोई मनी का शो करते हैं, तो उसमें वो कह रहा था जी कि जो मार्केट्स हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद टोक्यो है। तो अब देखें कि अब जिस तरह अब लंदन जो है वो उस तरह बड़ी मार्केट नहीं रहेगी। आप देखिए, आपको दिल्ली को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज न्यू, ये एक रियलिटी है।